गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 8/3/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के सहयोग से अपना स्वयं का यूपीआई हैंडल लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा। इसका सही जवाब है एक्सिस बैंक। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने एक्सिस बैंक के सहयोग से अपना खुद का यूपीआई हैंडल @FK एक्सिस लॉन्च किया है। उन्होंने इंडियाज मोस्ट रिवॉर्डिंग यूपीआई टैगलाइन के साथ यह नई योजना की घोषणा की है। उपयोगकर्ता फ्लिपकार्ट ऐप के माध्यम से यूपीआई आईडी बना सकते हैं, जिससे व्यापारियों व्यक्तियों के साथ सहज लेन देन और ऐप के बीच स्विच किए बिना उपभोक्ता बिल भुगतान सक्षम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में देश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किसने किया? श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री सर्बानंद सोनोवाल, श्री हरदीप सिंह पुरी, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसका सही जवाब है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। हाल ही में केंद्रीय इस्पात एवं नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ने जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार में स्थित स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया। यह स्टेनलेस प्लांट स्टील उद्योग के लिए दुनिया का पहला ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट और छत और फ्लोटिंग सोलर वाला दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा। इस परियोजना का लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन को प्रति वर्ष लगभग 2700 मीट्रिक टन और अगले 2 दशकों में 52,000 कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। यह स्टेनलेस स्टील उद्योग के लिए दुनिया का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस राज्य सरकार ने इंदिरा आवास योजना लॉन्च की है, शुरुआत की है? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड। इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री एस सेवंत रेड्डी ने इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की है। यह परियोजना समाज के आर्थिक रूप से वंचित सदस्यों को आवास विकल्प प्रदान करना का उद्देश्य रखती है। पहले चरण में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 3,500 घरों को मंजूरी दी जाएगी। जिन व्यक्तियों के पास जमीन का प्लॉट है, उन्हें अपने प्लॉट पर नया घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी। बेघर व्यक्तियों को मकान निर्माण के लिए प्लॉट के साथ 5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में बिम्स्टेक सरकार विनिमय कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया था? नई दिल्ली, थिम्पू, काठमांडू, ढाका। इसका सही जवाब है ढाका। हाल ही में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग बल बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के सदस्य देशों के लिए बंगाल की खाड़ी के भीतर विदेशी सेवा अकादमियों के संकाय सदस्यों के लिए 5 दिवसीय विनिमय कार्यक्रम ढाका में शुरुआत किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य बिम्स्टेक सदस्य के राजनयिकों के बीच संवाद और सहयोग को सुविधाजनक रूप से बढ़ाना है। बिम्स्टेक में भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका
और थाईलैंड शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गोवा में चोल भवन का उद्घाटन किसने किया? श्री राजनाथ सिंह, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, श्री सर्बानंद सोनोवाल, श्री हरदीप एस पुरी। इसका सही जवाब है श्री राजनाथ सिंह। हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नेवल वॉर कॉलेज गोवा में नए प्रशासनिक एवं प्रशिक्षण भवन का उद्घाटन किया। आधुनिक इमारत जिसका नाम चोल है, प्राचीन भारत के चोल राजवंश के शक्तिशाली समुद्री साम्राज्य को श्रद्धांजलि देती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने योजना लॉन्च की है, की शुरुआत की है? केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अधिनियम योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार हर साल 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र के आधिकारिक उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, केरल। इसका सही जवाब है बिहार। हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर NDRC का आधिकारिक उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा बिहार के पटना में किया गया। केंद्र का उद्देश्य गंगा डॉल्फिन का अध्ययन करना है। गंगा डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का लक्ष्य गंगा डॉल्फिन पर एक व्यापक शोध को सुविधाजनक बनाना है। केंद्र मछुआरों को मछली पकड़ने की गतिविधियों के दौरान डॉल्फिन के संरक्षण और सुरक्षा उपायों पर प्रशिक्षण प्रदान करेगा। NDRC के निर्माण में 30 करोड़ रुपए की लागत आएगी। (1801) में खोजी गई गंगा नदी डॉल्फिन ऐतिहासिक रूप से भारत, नेपाल और बांग्लादेश में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफूल सांगो नदी प्राणियों में निवास करती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया था? हैदराबाद, मुंबई, जयपुर, बेंगलुरु। इसका सही जवाब है बेंगलुरु। हाल ही में भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला हैसरघाट बेंगलुरु में शुरू हुआ। मेले का थीम था नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी लेड हॉर्टिकल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यह आयोजन सूखा प्रभावित राज्यों के किसानों के लिए जल संरक्षण पर जोर देते हुए स्मार्ट सिंचाई, ऊर्ध्वाधर खेती और डिजिटल बागवानी जैसे नवीन तकनीकों पर प्रकाश डालता है। प्राथमिक लक्ष्य किसानों की आय को बढ़ावा देना और उच्च गुणवत्ता वाले बागवानी सामान का उत्पादन सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के दौरान उत्तर पूर्वी राज्यों के 5 किसानों, 4 उद्यमियों, 5 खाद्य प्रसंस्करण संगठनों और 5 कृषि विज्ञान केंद्रों के कर्मचारियों सहित 25 किसानों को सम्मान के लिए चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में संसद खेल कुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? बस्ती, हमीरपुर, बिलासपुर,
मंडी। इसका सही जवाब है बिलासपुर। केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बिलासपुर के लुहाणु क्रिकेट ग्राउंड में संसद खेल महाकुंभ 3.0 का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा और भारतीय क्रिकेट कोच राहुल द्रविड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यह पीएम मोदी के खेलोगे तो खिलोगे से प्रेरित है। तीसरे संस्करण में 75,000 खिलाड़ियों ने भागीदारी का लक्ष्य है। एमपी खेल कुंभ महाकुंभ की शुरुआत 2018 में हुई थी। दूसरा संस्करण 2023 में बस्ती उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। थॉमस सुलिओक हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? हंगरी, बल्गेरिया, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया। इसका सही जवाब है हंगरी। हंगरी के संसद ने थॉमस सुलिओक को राष्ट्रपति नियुक्त किया है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की मुद्रा फॉरेन है। फ्रेंड, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।